इनाम साहब, मैं आप इससे मुखातिब हूँ माशाल्लाह। आपको जी चाह रहा था कि आपको ज़्यादा सुना जाए, और जिस तरह जैसी आपकी अहले ज़बान होने के हवाले से उर्दू की वो एक अट्रैक्शन थी, वो उसको मैं सुनना चाहता था। लेकिन मैं चाहता था कि बाकी जो लोग बैठे हुए, मैं तो जैसे आपने कहा पॉलिटिकल वर्कर हैं, अभी और 2 घंटे भी इसी तरह हमें लेके चलें तो कोई इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गवर्नर सिंध अपने बड़े भाई नियाल हाशमी साहब का बड़ा ममनून व मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे मेरी दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपनी गुनागूं मसरूफियात से हट कर। मेरे चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे मदर अली शाह साहब, जीएम वेलफेयर जो मेरे भाई हैं हफीज़ुल्लाह साहब, और सबसे बढ़ के आज जो हमें खुशी हुई है, मैं अक्सर क्लेम भी करता हूँ और बार बार करता हूँ, मुझे कई दफ़ा पीएम ने मना भी किया है कि मैं जिसका शागिर्द हूँ उसके साथ काम करते हुए 25 साल हो गए हैं, जिसका नाम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है। और उससे जिस तरीके से आज पूरी दुनिया के अंदर इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसमें बाद में आऊँगा। निहाल हाशमी और हम एक ही कैटेगरी के पॉलिटिकल वर्कर हैं जो ग्रास रूट से आए हैं। हमें पूरा परा करना ये मुश्किल सा काम है। तैमूर मिर्ज़ा साहब, जब मैं इसके स्कूल के अंदर एंटर हुआ तो जैसे पंजाबी में हमारे लोग कहते हैं ना कि देख का एक दाना देख कर बंदा अंदाज़ा लगा लेता है। स्कूल का फ्रंट देखकर, उसके अंदर होने वाला काम देखकर, और ये मैंने स्कूल नहीं दिया, ये जाहिद साहब ने ज़रा ये इसको करेक्ट कर लें। स्कूल इस तरह नहीं मिलते कि कोई बंदा फेडरल मिनिस्टर के पास आया तो उसको उठा के दे दिया, कोई हॉस्पिटल दे दिया, ये नहीं है। इसका एक प्रोसेस है, वो इतना शफाफ है कि तैमूर मिर्ज़ा साहब आकर यहाँ पे खड़े होकर बताएंगे आखिर में कि हाँ जी ये कहाँ कहाँ किन मराइल से गुजरे, उनके जो कंपटीटर थे वो कौन कौन लोग थे। उस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करके द इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान रेलवे जो है वो बना है। और आज जो क्लासरूम मैंने देखे हैं, जो प्ले ग्राउंड्स मैंने देखे हैं, मैं अभी इनके बिहाफ पर कह रहा हूँ, इनके बिहाफ पर। ये हमारे पार्टनर हैं, ये ज़हन में रखें। हमने इनके साथ पार्टनरशिप की है। ये नहीं है कि ये हमारे किराएदार हैं, कोई लीज पे हमने जगह दे दी है। ये पार्टनर है हमारे, हमारा इनके प्रॉफिट में हिस्सा है। और ये ज़हन में रखें कि आज जो कुछ मैं देख के आया हूँ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 90 डेज, गवर्नर साहब आपने यहाँ पे आना है, इन बच्चों को देखना है कि वो क्या क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे और किस क्वालिटी इन्वायरमेंट में होंगे, जिसकी गवाही जाहिद साहब ने दी है कि 1985 में ये यहाँ आए, पढ़े, उसके बाद स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, और फिर यहीं पे आके प्रिंसिपल लग गए, टीचर होंगे पहले। वो फरमा रहे हैं कि 1985 से लेकर आज तक 2 लोग आए। लेकिन देखना ये है, हमने तो इसको देखा भी नहीं था, सिर्फ तस्वीर में देखा था। सिर्फ इसको नहीं देखा था, मैंने अपने पूरे 14 स्कूलों को देखा जहां मेरा रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे पढ़ते थे। वहां पे शायद हम अपने पेट्स को भी ना भेजें कि वो जाके वहां पे इलाज करवाएं या पढ़ें। वो ऐसी जगह थी। एक विजनरी शख्स का काम किया है, जिसको आप उसका बॉस जो है वो कहता है ये काम तूने करना है। 14 स्कूलों को हमने देखा, 14 की यही हालत थी, भूत बंगले थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन 14 स्कूलों को हमने चेंज कर देना है। और 5-6 स्कूल तो ऐसे थे, हफीजुल्लाह को मैंने बताए, हफीजुल्लाह ने मुझे नहीं बताया, जीएम वेलफेयर ने मैंने बताया, जिनकी दरो दीवार भी लोग ले गए थे, वो भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। तो इसमें आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ है? रेलवे के एम्प्लॉयज को, पाकिस्तान रेलवे को। क्या फायदा हुआ मैं बताता हूँ। जहां जहां पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ रहे थे, जितने जितने पढ़ रहे थे, वहां हमने कैप कर दिया। यहाँ 400 थे या 300 थे, हमने तैमूर मिर्जा साहब को कहा इसको 400 कर दिया, उन्होंने 400 कर दिया। लाहौर में एक जगह 700 थे, 700 कैप हो गए। अब वो बच्चा, मैं यहां नहीं बताता वो कितनी फीस देता था, आप खुद पता कर लीजिए, वो उतनी फीस देगा। लेकिन साथ बैठा हुआ 60,000 दे, 80,000 दे, लाख दे, 40,000 दे, उसमें हम ग्रास जो अर्निंग होगी, अर्निंग ही कहते हैं ना, उसके ऊपर हमारा जो है वो प्रॉफिट होगा।
अब कहने से मुराद ये है कि हमने अपने बच्चों को भी महफूज कर लिया, लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन भी दे दी और क्वालिटी इन्वायरमेंट भी दे दी। ये तमाम 26 के 26 जो कमरे होंगे, रूम्स होंगे, ये एसी वाले होंगे। या मजदूर का बच्चा बैठा होगा, उसने वही यूनिफॉर्म पहना होगा। बातें करना आसान होता है, विजिट करना भी बड़ा आसान है। मैं पहले विजिट कर जाता तो मुझे क्या, मैंने वहीं बैठ के, लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के ये हमने साइनिंग सेरेमनी की जब इन्होंने उस पूरे कंपटीशन से निकल कर ये स्कूल आया। आज मैं सोचता हूँ कि ये हमारा फैसला बहुत अच्छा फैसला था। इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे के 14 स्कूलों में यही वाली इन्वायरमेंट होगी और हमारा बच्चा जो है वहीं से निकल के इंशाल्लाह पाकिस्तान में गवर्नर साहब एक अहम रोल अदा करेगा। ये सोच पहले भी आ सकती थी, पिछले 78 साल में भी आ सकती थी, मेरे से पहले भी आ सकती थी, नहीं आई। यही सोच हमने हॉस्पिटल्स के अंदर 7 के 7 हॉस्पिटल हमारे आउटसोर्स हो गए। 7 में जो मेरा एम्प्लॉय का पूरी की पूरी फैमिली होगी, वो खुद होगा गवर्नर साहब। वो बनेंगे कैसे? आगा खान की तरह। वो बनेंगे कैसे? शिफा इंटरनेशनल की तरह। और उसमें मेरे एम्प्लॉयज़ के जो प्रोसीजर्स होंगे 100% फ्री होगा। 20 लाख का हो, 30 लाख का हो, 40 लाख का हो, 10 लाख का हो। अब मुझे ये बताएं दुनिया के किस कोने में इस तरह होता है? और फिर उसमें भी हम प्रॉफिट में, वहां भी हम पार्टनर हैं। रॉयल पाम में भी हम उसको भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हमारी ट्रेन्स आउटसोर्स हो रही हैं, हमारे स्टेशन साफ हो गए हैं। आईटी के हवाले से इंशाल्लाह ताला डिजिटाइजेशन हम इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो 28 मई से आगे चला जाएगा ड्यू टू और ये जो सर्कमस्टांसिस है पूरी दुनिया के, उसकी वजह से। वरना पूरा पाकिस्तान रेलवे 28 मई तक पूरा डिजिटाइज हो जाना था। लेकिन इंशाल्लाह ताला 1 महीना और लग जाएगा डिजिटाइजेशन में, वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल हम करेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम इस शहर के अंदर नहीं, अभी जो पंजाब हुकूमत के साथ हमारा MOU साइन हुआ है, उसने पंजाब के लोगों की तकदीर बदल दी है। और उस अपनी बहन को मैं आपके सामने अप्रिशिएट करूंगा, वज़ीर आला पंजाब को, कि जिन्होंने पूरे पंजाब को इंटीग्रेट कर दिया है पाकिस्तान रेलवे के साथ, और पाकिस्तान रेलवे ने पूरे पंजाब को इंटीग्रेट कर दिया। कैसे? 9 रूट्स जो हैं, लाहौर से शदरा हो, लाहौर से नारोवाल हो, सियालकोट हो, फैसलाबाद हो, कोटद्दू हो, कश्मीर हो, डेरा गाजी खान हो, सरगोदा हो, झंग हो, रायविंड हो, कोई जगह भी नहीं छोड़ी। जहाँ जहाँ से हमारा ट्रैक गुजर रहा है, पंजाब हुकूमत उसमें इन्वेस्ट करेगी और वह ला कर DMU चलाएगी। और वो DMU इसी तरह लगेगा जैसे आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किसी ट्रेन में बैठे हैं। लाहौर रावलपिंडी सबसे बड़ा ख्वाब था, अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने खुद साइन किया मेरे साथ बैठ के, तो इससे उस प्रोजेक्ट की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा लें कि कितना। वरना सेक्रेटरीज बैठ के अपना सिग्नेचर करते हैं, वहाँ पे उन्होंने किया और पाकिस्तान रेलवे की तरफ से मैंने किया। वो भी जो उन्होंने कहा मुझे कि मैं भाई कोशिश करूंगी कि इसको 1.5 साल में मुकम्मल करें। और रोड़ी कराची सबसे पैथेटिक, आपको पता है, ट्रेन को पकड़ते हैं, ऊपर खड़ा करते हैं, वो बाहर नीचे आ जाते हैं, फिर पकड़ के ऊपर रखते हैं। वो क्यों? 1861 1871 का ट्रैक है, कितना उससे काम लेंगे आप? ये हमारे लोगों की हिम्मत है जो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया, नहायत ही काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, बच्चों और मेरी वो जो सहाफ़ी बरादरी यहाँ पे बैठी हुई है, उन्होंने फैसला किया कि हम रोड़ी कराची सबसे पहले बनाते हैं 480 किलोमीटर। और उसके लिए स्टोन लेइंग इंशाल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म पाकिस्तान रखने जा रहे हैं $2 अरब की लागत से। $2 अरब मीन्स तकरीबन 700 अरब रुपया। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं भाई, बहुत सारी और है। मैं आपका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहता, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लामा इकबाल फरमाया करते थे कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। यानी इज्जत नहीं तो इंसान का ना पैसा काम आता है, ना जाओ जलाल काम आता है, कुछ काम नहीं आता। लेकिन आज दुनिया के अंदर इस पाकिस्तान की जो हैसियत है, प्राउडली हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, पहले छुपाते थे कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर कोई पिछले 70 साल से 60 साल से बाइज्दाद हैं तो वो अपने आप को ब्रिटिश ही कहता था, कोई पुर्तगाली कहता था, वो कोई क्या कहता था,
खुदा की कसम आज वो कहने वाले आज प्राउडली कहते हैं कि वी आर पाकिस्तानी। ये है आपका प्राइड। इससे बड़ा और क्या है? दुनिया के पास अरबों डॉलर थे, कहां खड़े हैं आज? दुनिया के पास बड़ी बड़ी ताकत थी, आज इस रीजन का सेफेस्ट कंट्री जो है वो पाकिस्तान कहलाया। मैं इस पर पूरी कौम की तरफ से वजीर आजम पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं कहूंगा एज ए पाकिस्तानी उनके लिए क्लैप करें, एज ए पाकिस्तानी। ये पार्टियों का ताल्लुक नहीं है इन चीजों से, ताल्लुक है पाकिस्तान का। कि आज क्या पहले 78 साल तारीख में पाकिस्तान को तो छोड़ें, 500 साल हिस्ट्री उठाएं, 500 साल जिसमें एक मुल्क को पूरी दुनिया प्रेस कर रही हो, 500 साल हिस्ट्री उठाएं, आपको नहीं मिलेगा। आपको एक ही मुल्क आज मिलेगा, यूरोपीय यूनियन उसकी तरफ देख रही है, पूरा मिडिल ईस्ट उसकी तरफ देख रहा है, चाइना, रशिया, यूएसए, सेंट्रल एशिया, और सब आपको बुला बुला कर, वो क्या कहते हैं पंजाबी, बलाएं उतार रहे हैं, सदके वारी जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो दूध की नहरें बह गई हैं? नहीं, हमने वो डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है कि कच्चे धागे पे चल के हमने अपने भाई सऊदी अरब को और अपने भाई ईरान को आपस में लड़ने नहीं दिया। हमने नहीं लड़ने दिया भाइयों को। हमने दुनिया की वो जंग रुकवाई जो तीसरी आलमी जंग में कन्वर्ट होने वाली थी, तदब्बुर के साथ, पैनिक हुए बगैर। हमने ये किरदार अदा किया है जो दुनिया रहती दुनिया तक याद रखेगी, सुनहरी हरूफ से याद रखेगी। बातें करना बड़ा आसान है, शूटिंग करना बड़ा आसान है, दंड बैठ के लगाना बड़ा आसान है, लेकिन कौम के लिए, मुल्क के लिए दिन रात एक करना, 24 घंटे जागना, ये कुछ और चीज है। ये नेक्स्ट लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल है। और हम अपनी ये पूरी की पूरी जो फतूहात हैं दुनिया के अंदर, हम इस महफिल के अंदर भी अपने शोहदा के नाम करते हैं, अपने शहीनों के नाम करते हैं। आखिर में इस लफ्ज के साथ कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। तो आज की महफिल भी उन्हीं के नाम और आज की क्लैपिंग भी उन्हीं के नाम, जिनकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी बातें हम इस स्टेज पे खड़े होकर कर रहे हैं।